हेलो एवरीवन। काम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे कि कौन सी सभ्यता, सल्तनत, साम्राज्य और धर्म की कब स्थापना हुई, इनकी कब खोज हुई और किस किस ने कैसे भारत पर शासन किया। तो हम देखते हैं कि जो सबसे भारत के इतिहास में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद वैदिक काल आया। उसके बाद महाजनपद बने जिसमें 16 महाजनपद बने और उन्हीं महाजनपदों से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, फिर जैन धर्म की उत्पत्ति हुई और उसके बाद मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि उसमें मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा वंश माना जाता है। मौर्य साम्राज्य को सबसे बड़ा वंश माना जाता है मगध साम्राज्य का। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आए जिसमें हम जानेंगे कि इल्तुतमिश कौन था, रजिया सुल्तान कौन थी, इब्राहिम लोदी कौन था, फिर बाबर जिसने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर शासन किया और उसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपियन भारत पर शासन कैसे किए। तो आइए हम देखते हैं पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम अर्बन सिविलाइजेशन भी मानते हैं। तो ये सवाल भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, या ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन कौन सी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है, पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल ये सारी सभ्यताएं थीं। तो इसे हड़प्पन सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले सभ्यता खोजी गई थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई थी। एक सवाल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब शुरू हुई और किसने शुरू कराई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है अलेक्जेंडर किंघम ने शुरू कराई थी, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक थे और इन्होंने 19वीं शताब्दी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के काम को शुरू किया था। पर ऐसा तो है नहीं कि अलेक्जेंडर ने अकेले ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की होगी। तो जिन्होंने इनकी मदद की थी इस सभ्यता को खोजने में वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं वो जॉन मार्शल की तस्वीर है, जिन्होंने अलेक्जेंडर की मदद की थी सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करने में। पर इन्होंने 1927 में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक बने तो इन्होंने पेशेवर प्रोफेशनली जो है इसकी खोज करना शुरू की थी। तो ये कहा जा सकता है कि अच्छे तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने शुरू की थी। अब हम जानते हैं कि किसी भी सभ्यता के बसने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो किसी भी सभ्यता के बसने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उस जगह को विकसित कर सकें, और किसी भी चीज़ को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है नदियाँ। तो आप देखेंगे कि कोई भी सभ्यता भारत में अब इस समय जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है वो जगह है जैसे यूपी, बिहार, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी क्यों पाई जाती है? यहाँ इसलिए पाई जाती है कि ये जो जगह है यूपी, बिहार, यहाँ पर नदियाँ बहुत प्रमुख हैं। तो यही कारण था मेसोपोटामिया के बसने का भी। उस सभ्यता के बसने का भी कारण यही था कि उसके पास नदियाँ थीं, और सिंधु घाटी सभ्यता के बसने का भी कारण यही है कि उसके पास नदी थी, जो कि सबसे बड़ी उसकी सहायक नदी थी सिंधु नदी और घग्गर नदी। जैसा आपके इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये पिंक कलर की है ये है घग्गर नदी, और जो ये है सिंधु नदी, और उसकी कुछ सहायक नदियाँ थी जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदाड़ो आता है, हड़प्पा आता है, धोलावीरा आता है, लोथल आता है और चोहंद्रो आता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मूल विशेषताओं को जानते हैं। तो उन मूल विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो है कि इसका
जो निर्माण था वो शहरी निर्माण था, जैसा हमने शुरू में देखा। तो ये शहरी निर्माण किस तरह का था? तो इसमें जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता में। उस सभ्यता के लोग जो थे वो स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। वहाँ बने सभी स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज के दौर में भी जल निकासी व्यवस्था आप देखेंगे कि उतनी अच्छी नहीं होती, पर सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में जो जल निकासी व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। और चौड़ी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें कुछ ऐसी नहीं कि बस सड़कें हैं वो चौड़ी हैं, वो इस तरीके की नहीं। वो जैसे कि ये सड़कें हैं अगर, तो ये कुछ 90 डिग्री के एंगल पे सड़कें होती थी। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की सड़कें होती थी जो व्यवस्थित होती थी। तो इन चार कारणों से ही हम सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कह सकते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन भी सिंधु घाटी सभ्यता को इन्हीं कारणों से कहा जाता था, क्योंकि नगर नियोजन की व्यवस्था थी, स्वच्छता थी उनके पास, जल निकास व्यवस्था थी और उनकी चौड़ी सड़कें थीं। आगे देखते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उन्होंने बाथरूम और किचन की व्यवस्था भी की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में वहाँ बाथरूम और किचन की व्यवस्था भी थी, जो कि आज के समय नए भारत में भी बहुत सी ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पर हमें बाथरूम की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आज भी लोग बाहर जाते हैं। और उस समय की जो इमारतें थीं वो 2 मंजिला होती थी और ईंटों से बनी इमारतें होती थीं, और उनके पास कुएं भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बाथरूम किचन भी होता था, कुएं भी होते थे और इमारतें ईंटों से बनी होती थी, वो भी जली हुई ईंटों से बनी होती थी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो बनी हुई हैं इमारतें जो खोज के बाद मिली हमें, वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं। और ये बाकायदा स्ट्रक्चरल बनी होती हैं, स्ट्रेट बनी होती हैं, सीधी दीवारें होती हैं इनकी। तो आगे देखते हैं तो जो उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शहरें थीं उनके पास ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज और असेंबली हॉल भी होते थे। तो एक सवाल ये बन सकता है कि ग्रेट बाथ क्या होता है, ग्रेनरीज क्या होता है, असेंबली क्या होती है, बताते चलते हैं। तो ग्रेट बाथ जो होता है कि उस समय में कुछ समारोह होते थे जिसमें सामूहिक स्नान होता था, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। और ग्रेनरीज बोलते हैं जहाँ अनाज रखा जाता था, और असेंबली हॉल जहाँ किसी भी समारोह को किया जाता था। तो ये सवाल बन सकता है कि जो उस समय के शहरें थी उनमें सबसे बड़ा ग्रेट बाथ कहाँ पर था? तो सबसे बड़ा ग्रेट बाथ जो था वो था मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा ग्रेट बाथ था, और ग्रेनरीज भी मोहनजोदाड़ो में ही सबसे बड़ी थी। असेंबली हॉल सारे शहरों में थे बड़े, पर ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज जो थी वो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी थी। आगे देखते हैं। उस समय के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर जो प्रमुख व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था। जो प्रमुख व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था, और आज के भारत में भी जो प्रमुख व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करता है। तो कुछ और जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि क्या उस सभ्यता के लोग आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे? तो हाँ, उस सभ्यता के लोग बाहरी व्यापार करते थे, जो कि मेसोपोटामिया से करते थे बाहरी व्यापार, जिससे कि उन दोनों सभ्यताओं में विकास हो सके और वो एक दूसरे को जाने और कुछ नई चीज़ों का खोज होता रहे। तो ये कहा जा सकता है कि वो जो आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे। हम और भी देखते हैं कि उस समय के लोग और किन किन चीज़ों के बारे में जानते थे, जैसा कि हमें खोज में मिला है। तो हम ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उत्कृष्ट कुम्हार भी थे और कलाकृति भी जानते थे, जैसा कि हम उनकी कुछ मूर्तियों को देखकर कह सकते हैं। ये उत्कृष्ट कुम्हार भी थे और उनकी कलाकृतियाँ भी अच्छी थीं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एक उत्कृष्ट कुम्हार भी थे, और कलाकृतियों में भी उनकी रुचि थी, मतलब उन्हें जानकारी थी कि कलाकृतियाँ क्या होती हैं।
हड़प्पा वासियों को भी धातुओं की तकनीकी और प्रक्रिया की जानकारी थी। जैसे मोहनजोदाड़ो में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की कांस्य की मूर्ति, जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्हें एक धातु से संबंधित, मतलब उन्हें धातुओं का भी ज्ञान था। ये एक धातु की मूर्ति है जो कि एक किसी लड़की की है जो नृत्य कर रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उन्हें धातुओं की तकनीकी और प्रक्रिया की भी जानकारी थी। आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषताओं में आता है कि इसके अलावा शैल, हाथी दांत, हड्डी और फाइनेंस का उपयोग करके विभिन्न शिल्पों के लिए सामग्री के रूप में तैयार किए करते थे। जैसे इस डायग्राम में से देख सकते हैं कि वो उस समय शैल से, हाथी के दांतों से, हाथी के दांत से, उनकी हड्डियों से या फाइनेंस से कई तरह की शिल्प सामग्री भी बनाते थे। तो उन्हें शिल्पकारी का भी ज्ञान था। ये हम इस इमेज को देखकर, जो कि खोज के दौरान मिली हैं, उससे हम ये जानकारी लगा सकते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों की भी जानकारी थी। अब देखते हैं लोथल को। लोथल की जब खोज हुई तो वो एक संयोजित चारदीवारी वाला शहर था, और जो पश्चिमी दुनिया के साथ समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय में। इसलिए विशेष रूप से लोथल जो है एक उल्लेख का हकदार है, और यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल, ये जानकारी ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोथल इस समय कहाँ स्थित है। तो लोथल इस समय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये कैसा शहर होता था? तो लोथल जो है वो चारदीवारी वाला शहर होता था, और समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। आगे देखते हैं। तो कुछ और हवाले हैं, महत्वपूर्ण हवाले, मतलब कह सकते हैं कुछ और जानकारियां हैं, तो जिसमें धोलावीरा जो है वो गुजरात में, और कालीबंगम को राजस्थान में माना जाता है कि ये उनकी खोज वहीं हुई है। और ये लोथल एक संयोजित है, ये हमने पिछले भी देख चुका है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा वासी जो हैं वो पौधों, जानवरों और प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। जैसा कि उनके कुछ मुहरों में भी देखा जा सकता है कि वो जानवरों की, पौधों की और प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे। उन्होंने बाद के समय के भगवान शिव और एकमात्र देवी के रूप में नर भगवान की पूजा की है। तो ये कह सकते हैं कि उस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो जानवरों, पौधों को पवित्र मानते थे और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। मतलब जो प्रकृति से मिली है हमें चीज़ें, जैसे पौधे, जानवर, और वे जो भगवान शिव की भी पूजा करते थे। उनकी मुहरों को जानवरों की आकृतियों, जैसे कुबड़ वाले बैल, हाथी और गेंडे के साथ उकेरा गया था। इससे पता चलता है कि इन जानवरों को पवित्र माना जाता है। जैसा कि आप इस मुहर में देख सकते हैं कि इसमें एक कुबड़ वाले बैल को दिखाया गया है, और ये उनकी मुहरें थी। तो इसलिए उस समय उस सभ्यता के लोग जानवरों को, पौधों को भी पवित्र मानते थे, और वे पीपल के पेड़ की छवि को कई मुहरों पर दर्शाया गया। तो इसका ये भी मतलब है कि वो पीपल को भी शुभ मानते थे, मतलब कि वो प्रकृति की पूजा करते थे उस सभ्यता के लोग भी। तो ये भी कहा जा सकता है कि उस सभ्यता के लोग भी धार्मिक चीज़ों में भी रुचि रखते थे, और पूजा पाठ में भी अपनी विशेष रुचि दिखाते थे। आगे देखते हैं। इनकी लिपि का अभी कोई ज्ञान नहीं है, इनकी लिपि का अभी कोई क्षय नहीं हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का हमारा जो ज्ञान है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है। किंतु जो इन्हें वस्त्र का ज्ञान था वो उन्हें वस्त्र की अच्छी समझ थी, क्योंकि इन्हें कपास की खेती करनी आती थी, और वे कताई और बुनाई कला भी जानते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें बुनाई करना और कटाई की कला भी आती थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा एक शहरी केंद्र था, और यह इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने नदी तल पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो हड़प्पा शहर था, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और रावी नदी के
पुराने नदी तल पर स्थित है, पुराने नदी तल पर स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि हड़प्पा शहर जो था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो रावी नदी के पुराने नदी तल पर स्थित है और ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंध में है और सिंध नदी के बगल में है। धोलावीरा जो है वो खादिर बियट पर स्थित है, जो कच्छ गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में है, जो कि खादिर बियट पर स्थित है। और मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में स्थित है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो दोनों इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। सॉरी, पाकिस्तान में स्थित है, एक सिंध प्रांत में और एक पंजाब में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली हैं कि मोहनजोदाड़ो जो कि ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और धोलावीरा जो है भारत के गुजरात के कच्छ में स्थित, कच्छ जो है वो एक द्वीप है। आगे देखते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वो साबरमती नदी के किनारे है और अरब सागर के पास है। और ये जो है खनबात गुजरात में स्थित है। खनबात गुजरात में भारत की खाड़ी में स्थित है, जो उधर अरब सागर है उसके पास स्थित है ये। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनमें जो राखी गढ़ी है वो उसकी खोज हरियाणा में हुई थी, जो 1990 में ही हुई है अभी। और गनीरी वाला जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही स्थित है और भारतीय सीमा के बहुत ज़्यादा पास है गनीरी वाला जो है। और राखीगढ़ की खोज जो हुई है हरियाणा में हुई है, जो कि 1990 में हुई है। तो ये याद रखने वाली बात है कि अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे नई खोज में है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पाया गया है और ये 1900 जिसकी खोज 1990 में हुई है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कुछ लघु स्थलों की भी खुदाई की जा रही है, जिनमें गोला धुराव या बक्सरा जिसे बोल सकते हैं वो की गुजरात भारत में स्थित है। ये एक लघु स्थल की जानकारी है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष पाए गए थे, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आगे देखते हैं कि चोहंद्रो जो है वो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है और मोहनजोदाड़ो से 80 मील की दूरी पर ही स्थित है। जो चोहंद्रो है वो मोहनजोदाड़ो से केवल 80 मील की दूरी पर ही स्थित है और यहाँ पर एक विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता के ईंटें हैं और जो कि आज के समय के ईंटों के ही की तरह ही दिखते हैं। तो ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उसकी खोज कब हुई, किसने की, उसके कुछ स्थल, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, उसके कुछ मूल विशेषताएं और कुछ लघु स्थल। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को भी देखेंगे इस सभ्यता से कि किस तरीके के सवाल प्रश्न जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता पर आ सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।